नमस्कार। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 17.1 के हमने 1 से 5 तक के सवाल अपने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे और आज हम करेंगे इसके अगले सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा सवाल, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है: 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत का हम सूत्र लगाएंगे, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। ये 10 दिनों में दी गई पुस्तकों की संख्या है। तो हम 10 से भाग देंगे। 10 आंकड़े हैं हमारे पास। जब हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4000 बटे 10 यानी कि 400। सातवां सवाल, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। तो इन्हीं 25 छात्रों का कुल भार, इसके लिए हम इस औसत को इन 25 जो संख्या है उससे गुणा करेंगे। तो 51 गुणा 25 यानी कि 1275 किलोग्राम। इसी तरह से वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम दे रखा है। तो जब हम इन्हीं छात्रों का कुल भार निकालेंगे तो औसत को इन संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 54 को 35 से गुणा करेंगे तो 1890। तो इस प्रकार उसी क्लास के दोनों वर्गों के कुल छात्र यानी कि 25 प्लस 35 का कुल भार 1275 प्लस 1890। तो ये 60 छात्र हो गए। 60 छात्रों का कुल भार हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3165 किलोग्राम। तो हमारे पास छात्रों की संख्या है, इनका कुल भार है। तो औसत भार निकालने के लिए इस कुल भार को इस संख्या से भाग देंगे, यानी कि 3165 बटे 60 तो 52.75 किलोग्राम। आठवां सवाल, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि इनका योग हो जाएगा 18 गुणा 5 90। एक संख्या हटाने पर 4 संख्याएं बचती हैं। तो इन 4 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 16। तो इन 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 गुणा 4 यानी कि 64। तो जब 5 संख्याएं थी तो योग था हमारे पास 90 और जब 4 संख्याएं तो योग हमारे पास है 64। यानी कि जो 5वीं संख्या जो हमने हटाई है वो हो जाएगी 90 माइनस 64 यानी कि 26। अगला सवाल 9वां, 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यानी कि योग हो जाएगा 24 गुणा 13 तो 312। अब हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। हमारे पास 13 संख्याएं हैं, तो हर एक में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कुल 13 या 39 जुड़ेगा। हर एक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो जो योग में परिवर्तन आएगा, जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 13 गुणा 3 यानी कि 39। तो अब नया योग बन जाएगा। पहले से 312 था, अब इतना और बढ़ा दिया तो 312 प्लस 39 यानी कि 351। तो नया माध्य आ जाएगा नया योग बटे कुल संख्या यानी कि 351। और हमारे पास संख्याएं हैं 13, तो 351 बटे 13 यानी कि 27। तो नया माध्य अपना 27 हो जाएगा। यानी कि जो पहले वाला माध्य था, अगर हम किसी भी संख्या को, प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से गुणा करें या जोड़ें या घटाएं या भाग दें, उसी हिसाब से हमारा नया माध्य हो जाएगा। यह हम 3 जोड़ रहे हैं तो नया माध्य पुराना माध्य प्लस 3, अगर हम घटाते तो ये 24 माइनस 3 यानी कि 21 होता। अगला 10वां सवाल, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था। तो जब 5 कर्मचारी थे तो वेतन था औसत 3000, यानी कि उन 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 3000 गुणा 5 तो 15000 रुपये। जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है
तो शेष कर्मचारी जो बचते हैं वो 4 बचते हैं। इन 4 कर्मचारियों का औसत वेतन हमें दे रखा है 3200 रुपये। तो इन्हीं का कुल वेतन हो जाएगा 3200 गुणा 4 यानी कि 12800 रुपये। तो जब 5 कर्मचारी थे तो कुल वेतन 15000 रुपये था, और जब 4 कर्मचारी थे तो कुल वेतन 12800 रुपये। यानी कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उसको कितना वेतन मिल रहा था, इसके लिए हम 15000 में से 12800 रुपये घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 2200 रुपये। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 17.1। धन्यवाद।